चंपारण से जुड़ी सारी खबरों को अपने फोन पर पाने के लिए आदि ज्ञान न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं आदित्य पाठक और आप देख रहे हैं आदि ज्ञान न्यूज। आज हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रमन गुप्ता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप कब से जुड़े हुए हैं इससे? विश्व हिंदू परिषद का मुख्य उद्देश्य सेवा सुरक्षा संस्कार। हमारा ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता। और पिछले 8 वर्षों से मैं इस संगठन में अपना दायित्व निर्वहन करूँ फ्रंट लाइन पे। एक चीज जो लोगों को मुख्यतः समझ नहीं आती कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का क्या रिलेशन है और कैसे ये काम करता है। विश्व हिंदू परिषद का युवा इकाई है बजरंग दल। अच्छा। जिस तरह अन्य संगठनों में आप देखते होंगे युवा मोर्चा करके है, उस तरह विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई है बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद को समय समय पे शक्ति प्रदान करने वाली संगठन है बजरंग दल। अभी कुछ दिनों पहले ही विश्व हिंदू परिषद पर काफी उंगलियां उठी थी। लोगों ने गौ स्मृति धाम को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे। क्या मसला था सर? बेसिकली गौ समृद्धि धाम सह सामाजिक कल्याण ट्रस्ट है, विश्व हिंदू परिषद से अलग एक संस्था है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अलग संस्था है। हाँ, हमारा ये सोच था कि अपने ज़िले में गाय कैसे सुरक्षित हो, उसके लिए हम लोग अपना एक विचार बनाए कि एक संगठन खड़ा करके, चूँकि जो गौशाला पहले से अपने ज़िले में थी, वो जो हम लोग गाय पकड़ते थे या फिर पुलिस प्रशासन पकड़ता था तो उसको ले नहीं पाते थे। तो हम लोग ऐसा विचार एक बनाए कि अपना एक गौशाला हो, अपना स्ट्रक्चर हो, अपना एक संगठन हो जो इस गायों मतलब जो हम लोग पकड़े या फिर पुलिस प्रशासन पकड़े उनका मतलब देख रेख करे। उस हिसाब से एक वहाँ के स्थानीय लोग भी और अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का एक संगठन बना करके गौ समृद्धि धाम सह सामाजिक कल्याण ट्रस्ट एक अलग संस्था बनाई गई जो विश्व हिंदू परिषद से अलग है। पैरेलल चलती है लेकिन नहीं, उसमें जो लोग हैं मुख्यतः विश्व हिंदू परिषद से निकले हुए लोग हैं। अच्छा। या फिर विश्व हिंदू परिषद से प्रेरित लोग हैं जो उसको चलाते हैं। शुरू में उसका फाउंडेशन खड़ा करने वाले हम ही लोग थे, लेकिन जब उसका स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया गौ समृद्धि धाम सह सामाजिक कल्याण ट्रस्ट के नाम से, तो फिर उसको एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मतलब ये विश्व हिंदू परिषद की मुख्य धारा से जुड़ी हुई इकाई नहीं है। विचारधारा तो वही है कि गाय की रक्षा करना है, अपना गाय सुरक्षित रहे और गायों की रक्षा हो जो हमारा है। लेकिन संगठन में रह के हम लोग वो नहीं कर पाते क्योंकि अपने संगठन में उस तरह का कोई व्यवस्था था नहीं और यहाँ जो गौशाला है वो उतना मदद करता नहीं था। इसलिए हम लोग एक विचार बनाए और कुछ सामाजिक सहयोग से समाज के अच्छे लोगों से हम लोग संपर्क करके उस स्ट्रक्चर को खड़ा किए थे। उसमें बहुत सारा विवाद भी है और अभी आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा। वो जो भी आरोप लगाया गया निराधार है और उस पर हम लोग लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। विवादों की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले विश्व हिंदू परिषद की जो छात्र इकाई है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सोशल मीडिया पे काफी तानातानी हुई थी। वो क्या मसला था? वो संगठन का मसला नहीं था, वो 2 व्यक्तियों का मसला था। और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि उन दोनों व्यक्तियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद का युवा इकाई है बजरंग दल और बजरंग दल का छात्र इकाई मतलब अभी बेतिया में नहीं है, लेकिन संगठन ऐसा हम लोग को आदेश किया है कि महाविद्यालयों में अपनी इकाई गठित करनी है। उसका उद्देश्य कहीं से भी चुनाव लड़ना नहीं है। मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है। कुछ ऐसे छात्र जो विश्व विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ पाए हैं लेकिन उनके मन में राष्ट्रवादी विचारधारा है, जो हिंदुत्व की बातें करते हैं लेकिन किसी कारणवश विद्यार्थी परिषद से नहीं जुड़ पाए हैं, उन लोगों को, उन लड़कों को इकट्ठा करके एक मंच हम लोग देंगे। चूँकि वो किसी अन्य संगठन में जाकर गलत संगठनों के चक्कर में पड़कर अपना करियर खराब कर लेते हैं, उनके लिए एक ये मंच दिया गया कि बजरंग दल का महाविद्यालय विभाग, उसमें हम लोग हर महाविद्यालयों में अपना एक इकाई गठित करेंगे जिसमें एक महाविद्यालय प्रमुख होंगे और 4 उप प्रमुख होंगे। बाकी और भी पोस्ट सृजन होंगी उसमें। क्योंकि अभी बेतिया में काम नहीं हुआ है, हालांकि बिहार के कई जगहों पे ये काम हुआ है और विद्यार्थी परिषद के भी वरिष्ठ जनों को ये मालूम है, विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ जनों को मालूम है और बजरंग दल के भी वरिष्ठ जनों को मालूम है। नहीं मालूम है तो इन दोनों लड़कों को जो विवाद किए और इसको संगठन वर्सेस संगठन का विवाद दर्जा नहीं मिलना चाहिए।
कर दिए, तो हम उसमें क्लियर किए। हम उनके जिला संयोजक से भी बात किए थे, उनके वरिष्ठ लोगों से भी बात की कि ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि विवाद दो संगठनों को पैरेलल संगठनों में हो तो अच्छा बात नहीं, गलत मैसेज आता है। तो आपने अभी अपनी बात में कही कि लोग बच्चे गलत संगठन में चले जाते हैं, तो इसका क्या आपका संगठन गलत मतलब देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ भारत माता की जय करने वाले भी लोग हैं और भारत तेरे टुकड़े करने वाले भी लोग हैं। तो अपना दिमाग और अपना सेंस है कि हम किस संगठन से जुड़े और भारत माता की जय बोलना है कि भारत के टुकड़े करने हैं। तो राजनीति की बात की हमने, तो विश्व हिंदू परिषद की राजनीति में क्या भूमिका रहती है, मुख्यधारा राजनीति में? नहीं, विश्व हिंदू परिषद का राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। हम लोग व्यक्ति निर्माण करते हैं, संगठन व्यक्ति निर्माण करता है, और समय के साथ अगर वो व्यक्ति राजनीति में जाए, अभी हम देखेंगे कामेश्वर चौपाल जी बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है। अभी मुख्य रूप से राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र अपने अयोध्या में उनमें उनका डायरेक्ट ये है। केशव प्रसाद मौर्य जी यूपी के उप मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री रहे हुए हैं यूपी के अंदर। तो व्यक्ति निर्माण तो होता है, राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत करके संगठन, और उसके बाद वहाँ जाना है। लेकिन आप लोग तो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं सपोर्ट करने में कैंडिडेट को या फिर पार्टी को। नहीं, ये गलत बात है। हम लोग अपने विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, हम किसी व्यक्ति के पैरेलल नहीं, हम किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, हम अपने विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा बेतिया में भी हम लोग किसी व्यक्ति के पीछे हम लोग नहीं जाते हैं, हमारा विचारधारा जिनसे मिलता है वो हमारे संगठन में ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ राजद के भी हिंदू का स्वागत है, कांग्रेस के भी हिंदू का स्वागत है, भाजपा के हिंदू का भी स्वागत है, और माले का भी हिंदू जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है आए हमारे यहाँ स्वागत है। तो आपने कहा स्वागत है, एक बारीक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि अगर भाजपा से भी कोई कैंडिडेट खड़ा होता है और आरजेडी या फिर जनता दल भी अपना कैंडिडेट खड़ा करती है जो राष्ट्रवादी है, हिंदूवादी है, जो हिंदुओं के लिए बातचीत करता है, तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? देखिए, वोट सबका अपना अधिकार है और उसको मन में ही रखने दें, मेरा अपना मानना है। हम लोग वोट कहीं देने के लिए किसी को ये नहीं करते हैं कि आप इनको वोट दीजिए, इनको मत दीजिए। तो विश्व हिंदू परिषद एक वोट बैंक नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम लोग अपनी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। जो हमारे हिंदू हित की, हमारी मान बिंदुओं की रक्षा के लिए बात करेगा, सुरक्षा के लिए बात करेगा, हम उसके साथ हैं। बहुत अच्छी बात। आप राजनीति की मुख्य धारा में कब आने वाले हैं? काफी समय से बजरंग दल के युवा बोलते आ रहे हैं कि आपको विधायक का इलेक्शन लड़ना चाहिए, और आप एक फेस भी रहे हुए हैं विश्व हिंदू परिषद का काफी लंबे समय से। आप कब आना चाहते हैं? देखिए, ऐसा अभी कोई नहीं है प्लान, बाकी संगठन जो तय करेगा। हम लोग संगठन के मुख्य धारा में रहने वाले लोग हैं, संगठन के मुख्य दायित्व करता है, बाकी संगठन मतलब मौका मिले तो जरूर लड़ेंगे, वो बात की बातें हैं। अच्छा। अभी उस विषय पे बात नहीं करना। ठीक है। आप पर जातिवाद का आरोप अक्सर लगता है। देखिए, आरोप तो श्री राम पर भी लगा था तो आरोप लगाने वाले आरोप लगाएंगे। बहुत ऐसी चीजें होती हैं कि जो बाहर से कहानी आसान होती हैं। कोई अगर जातिवाद का आरोप लगाता है तो उनसे हम आपके माध्यम से भी कहेंगे और पहले भी कहे हैं कि भाई आप संगठन में जुड़िए, संगठन में जुड़ के आरोप लगाइए, तब उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा वजन मिलेगा। क्योंकि अपने संगठन में भी जितने लोग हैं, संगठन करता अगर ये आरोप लगाता है तो वो मान्य है। बाहर के लोग क्या बोलते हैं वो मान्य नहीं है, क्योंकि वो जानते ही नहीं है। हाँ, मेरे संगठन में जितने लोग हैं, नगर इकाई हो, जिला इकाई हो, प्रदेश इकाई हो, अगर कोई ये बात बोलता है तो इस पे विचार करना चाहिए। नहीं, ग्राउंड लेवल पे भी मैंने भी कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नहीं, एक जाति विशेष को बढ़ावा दिया जाता है, पद दिए जाते हैं, पदनाम दिए जाते हैं। तो क्या वो संगठन में है वो व्यक्ति? नहीं, उन्होंने संगठन छोड़ दिया है। देखिए, अपने यहाँ दायित्व उन्हीं को दिया जाता है जो काम करने वाले हों, और जो काम करने वाले हैं अपने इकाई में, उन्हीं को ना कोई भी प्रमोशन देगा या फिर उनको आगे बढ़ाएगा या फिर उनके बारे में सोचेगा। अगर किन्हीं को लगता है ये चीज़, तो पहले संगठन से जुड़े, प्राथमिक सदस्यता लेकर, उसके बाद तो दायित्व मिलेगा ही मिलेगा। अगर उनमें काबिलियत है, हम भी बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, हम भी वार्ड स्तर के कार्यकर्ता रहे थे, और हमको भी लाने वाले हमारे जाति के लोग नहीं थे। हमको अगर संगठन में लाए तो चुनू श्रीवास्तव जी पूर्व के जिला संयोजक रहे हुए हैं, आज भी उनसे बहुत बढ़िया हमारा कोऑर्डिनेशन है। तो ऐसा नहीं है, जिनको भी अगर ये लगता है तो पहले संगठन से जुड़े। तो आप एक संयुक्त रूप में ये कहना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करता है, कि मतलब कि किसी जाति, मतलब कि उन्हीं को संरक्षित करता है, किसी जाति विशेष को नहीं करता? नहीं। ठीक है। आपने सोशल मीडिया पर आजकल एक कैंपेन चलाया हुआ है, आपने और आपके विश्व हिंदू परिषद लोगों ने, कि हिंदू उम्मीदवार को प्रतिनिधि बनाया जाए।
हिंदू उम्मीदवार नहीं, हिंदू विचारधारा के उम्मीदवार को। मतलब हिंदू हो या नहीं, हिंदू विचारधारा से ये नहीं हिंदू हो भाई। अच्छा। हिंदू हो नहीं हो कहाँ से आगे बात। अच्छा, हिंदू हो, हिंदू मान बिंदु की रक्षा करने के लिए तत्पर लोग हो, हिंदू कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए तत्पर। अभी हम लोग देखेंगे कि हिंदू कार्यकर्ताओं पे अगर कोई आघात आता है, कोई मुकदमा आता है या फिर कोई मामला हो जाता है तो कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग ये कड़ा मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से भी, और हम लोग लिखित भी दिए हैं आवेदन जहां हमको देना है कि हमको अपने चंपारण में विधानसभा सीट है, इसमें 4 ऐसे उम्मीदवार चाहिए जो संगठन से गड़े मड़े लोग हों, जो हिंदुओं के लिए बात करे, जो हिंदू हित की बातें करे, जो हिंदू मान बिंदुओं की बातें करे, जो मंदिर मठ की सुरक्षा की बातें करें, जहाँ हिंदू के साथ कोई मामला हो, कोई तुष्टीकरण की नीति अपनाई जाए, वहाँ खड़ा हो, स्टैंड ले पाए। आज क्या है कि आज संगठन के लोग खड़ा होते हैं लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। अभी हाल फिलहाल में कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र हम लोग करेंगे, वहाँ कोई भी प्रतिनिधि अपना खड़ा नहीं हो रहा है। क्या मामला है भाई? तो हिंदू के लिए बात नहीं कर रहा है, क्यों? आखिर क्यों? हम वोट भजाने की चीज है। वोट हम आप वोट के समय में आप हमको कर लिए, पगड़ी पहना दिए, बांध लिए, हो गया, वैसे नहीं होगा। वो चीज अगर किन्हीं के दिमाग में है तो निकाल दें। इस बार कोई मजबूरी नहीं है अपने पास। नरेंद्र मोदी का था तो भाई देश में उनको बैठाना था। ये बिहार की बातें हो रही हैं, और हम जानते हैं कि नीतीश कुमार के राज में आमिर सुहानी जो है मुख्य सचिव वो चलाता है बिहार को, और हम लोग उसके खिलाफ लिखित भी दिए हैं पूरे राज्यपाल को। हमको लग रहा है पूरे बिहार से पिछले दिनों गया था, हम लोग भी दिए थे। तो हम लोग तुष्टीकरण की ये जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ हम लोग हैं। तो आपका कहना है कि नरेंद्र मोदी को आप केंद्र में सपोर्ट करते हैं, लेकिन स्टेट में जो गवर्नमेंट बननी चाहिए वो हिंदूवादी विचारधारा से समर्पित। बिल्कुल यही मांग होनी चाहिए, हम सबकी मांग होनी चाहिए। चूंकि आप देखेंगे किशनगंज अररिया को छोड़ दे, आपका चंपारण सुरक्षित नहीं है। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं आप देखेंगे कि हिंदू मान बिंदु सुरक्षित नहीं है। आपके बेतिया में कई सारे ऐसे जगह हैं जिनका जिक्र हम लोग बराबर करते रहते हैं, शासन प्रशासन के अधिकारियों से भी करते रहते हैं, अपने आला अधिकारियों से भी करते रहते हैं। तो यही मानना है कि हिंदू अगर अपना कैंडिडेट हो, हिंदू हित की बातें करने वाला हो, तो कम से कम ग्राउंड लेवल पे तो आके डटेगा हमारे साथ। आपने हिंदू प्रतिनिधियों की बात की, तो आप विधायक के तौर पे किसको देखना चाहते हैं या किसको देखते हैं जो उस लायक हो, उस काबिल हो, बिहार बेतिया के लिए काम कर सके या फिर विधायक के पद पे वो बखूबी निभा सके? देखिए, हम किसी एक सीट की बात नहीं करेंगे। हमारे दोनों चंपारण में पूर्वी और पश्चिमी मिलाकर अगर 4 हमारे विधायक हों तो वो 40 पे हमारे विधायक भारी पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा उभर के हमारे सामने आ रहा है वो है हमारे वर्तमान संपर्क प्रमुख, विशेष संपर्क प्रमुख अशोक श्रीवास्तव जी का। अच्छा। जो अपने जीवन का गोल्डन ईयर, जो हम लोग कहेंगे कि अपना सुनहरा वर्ष संगठन को दे दिए हैं। लगभग 20 वर्षों से वो संगठन में अपना 32 वर्षों से 20 वर्ष वो अपने संगठन को दिए, 12 वर्ष विद्यार्थी परिषद को दिए। वैसे लोगों को अगर सम्मान मिलता है तो निश्चित ये सम्मानजनक बातें होंगी। एक वो चेहरा है। बाकी पश्चिमी चंपारण में संगठन तय करे, अपने प्रदेश अध्यक्ष तय करे, सबके साथ बैठे, और निश्चित ही हम लोग साथ में रहेंगे अगर हमारी बातें को गंभीरता से ली जाती है तो। आपने एक ट्वीट किया था कुछ दिनों पहले कि जैसे मस्जिदों में मदरसे होते हैं, क्रिश्चियन चर्च में क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, तो गुरुकुल होने चाहिए मंदिरों के पास। बिल्कुल। तो वो क्या मसला था? एकदम, तो हमारा पौराणिक महत्व भी है गुरुकुल का। आज गुरुकुल को किस षड्यंत्र के तहत खत्म किया गया, उसके पीछे जाने की जरूरत है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो है लगातार इन सब चीज़ों को देख रहे हैं, और हम लोग दबाव भी बना रहे हैं, और हम लोग का मांग भी है, और ये उचित मांग भी है। मान लीजिए कि जितने मंदिर हैं हमारे यहाँ अपने भारत में, एक से एक बड़े बड़े मंदिर हैं, उसका एक हिस्सा सरकार ले लेती है। तो हम लोग का ये मानना है कि हमारा हिस्सा सरकार जो ले रही है, हम लोग गुरुकुल में उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, और उससे क्या होगा कि हमारे जो युवा पीढ़ी, हमारे जो बच्चे जो हैं, हमारी जो नई पीढ़ी है वो एक अपनी संस्कृति को जानेगी। आज आप देखेंगे कि किन्हीं बच्चों को भगवान का नाम नहीं मालूम होगा। ये स्थितियां हैं अभी अपने समाज की।
हम जब क्षेत्रीय स्तर की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे कई लोग जाति विरोधी बात करते हैं, धर्म विरोधी बात करते हैं, सांप्रदायिकता को खराब करने की बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ दिन पहले एक केस भी आया था हमारे सामने जहाँ लोगों पे FIR भी हुए थे। देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों के लिए होना चाहिए, ये हम सभी मानते हैं। हम आपसे आपके माध्यम से भी अपील करेंगे कि सोशल मीडिया को कभी भी गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। अभी हम पिछले दिनों देखेंगे, हम लोग तो लिखित में भी दिए थे कालीबाग थाने में। चनपटिया में एक केस हुआ था, एक मुस्लिम लड़का देवताओं की नंगी तस्वीरें डाला था। उसके पहले भी बहुत सारे मसले हुए हैं और उस मामले को ऐसे घालमेल कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। पता नहीं ये प्रशासन इस पे एक्शन क्यों नहीं ली, जबकि उस ग्रुप के एडमिन पे झूठा मुकदमा दर्ज हो गया। वो ग्रुप के एडमिन लाइव आकर बोलता है कि नहीं, वो आदमी जो किया है वो फर्जी अकाउंट नहीं है, मैं उसको जानता हूँ। बावजूद उसके उस ग्रुप के एडमिन पे केस हुआ है और वो जो किया है, वो मुस्लिम लड़का जो नाम था भी, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राशिद जावेद, हाँ, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो इतना विभत्स काम किया हिंदुओं में, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को नंगी तस्वीरें पोस्ट किया। तो जागृत तो सबको होना पड़ेगा और ऐसे ग्रुप संचालकों से भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि कोई भी तरह का विवादित पोस्ट है या फिर आपत्तिजनक है तो उसको सार्वजनिक नहीं करें, उसको वहीं डिलीट करें और उस आदमी को ग्रुप से बाहर करें। अच्छा, एक चीज मैं जो पूछना चाहूँगा, जो लोग के दिमाग में अक्सर चलता है कि हिंदूवादी होने के लिए मुस्लिम विरोधी होना जरूरी है क्या? ऐसा कभी नहीं है। हम लोग कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि हमारे लोग जो मुख्य लोग हैं कभी किसी धर्म का, मैं खुद कभी किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ। हाँ, अपनी बातें रखूँगा। हम अपनी लकीर दूसरे की लकीर से बड़ी जरूर करेंगे, लेकिन किसी दूसरे का हम लोग मतलब मान नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति की गलती आप उस व्यक्ति पे टारगेट करेंगे, उसके धर्म पे टारगेट नहीं बिल्कुल करेंगे। नहीं। हम कैसे धर्म क्यों करेंगे भाई? हम लोग अब्दुल कलाम को मानने वाले लोग हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा आपसे। अच्छा, कोरोना के दौर में आपने भी अपने संगठन के माध्यम से काफी काम किया है, तो और अभी एक हमें अच्छी खुशखबरी मिली कि आपने एम्बुलेंस भी अपना लागू करवाया है। नहीं, हमने नहीं कराया। हमारे सेवा कार्यों को देखते हुए हमारे बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं मोहित मिश्रा जी, उनके पिताजी नर्मदेश्वर मिश्रा जी अपनी माता जी के पुण्यतिथि पे, स्वर्गीय रामजानी देवी, उनके पुण्यतिथि पे हम लोग को सेवा कार्य से प्रभावित होकर एम्बुलेंस हम लोग को उपहार स्वरूप दिए कि आप लोग इससे अपना सेवा कार्य चलाएं। और पिछले दिनों हम लोगों ने उससे माइकिंग भी कराई थी शहर में कि भाई कोरोना का समय है, मास्क वगैरह पहन के निकलें। और अभी उसके लिए कमेटी गठित होने वाली है। कमेटी गठित करके, लॉकडाउन के चलते सब चीज़ अभी अस्त व्यस्त है। लॉकडाउन के बाद हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे और बेतिया के अंदर जो भी अपना लोग जाते हैं, पटना जो भी मरीज जाते हैं, तो यहाँ हम लोग सुनने की 5500 या 5000 रुपया लेता है। तो हम लोग ऐसा विचार किए हैं कि उससे कुछ कम, जो कि गरीबों को कुछ राहत दे पाए, और वो काम हम लोग सेवा काम करेंगे उस एम्बुलेंस के माध्यम से। उसके लिए कमेटी गठित होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा ये सब चीज़। अच्छा, चुनाव आने वाले हैं, हमारे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में क्या आप लोग का क्या रहता है कि आप लोग के कैंपेनिंग वगैरह जो भी होती है भाजपा की तरफ से या फिर किसी भी पार्टी की तरफ से, तो आपका क्या स्टैंड रहता है? मैं पहले भी बता दिया हूँ, अभी बता रहा हूँ कि हम लोग किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, हम लोग अपने संगठन के कार्यकर्ता हैं। आप बस विचारधारा सपोर्ट करते हैं? हाँ, अगर विचारधारा मिली, अगर हमारी बातों को गंभीरता से लिया गया तो हम लोग हैं, हम लोग हिंदू हित की बातें करते हैं। अगर इसमें 4 हमारे वैसे कैंडिडेट होते हैं तो हम लोग जरूर उनके लिए उतरेंगे, नहीं तो हम लोग इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लेंगे। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ थे रमन गुप्ता, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद।